6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 वो कह रहे हैं इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन अ साइड बी सी सच दैट बी डी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बी सी प्रूव दैट 9 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर। पहले तो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पेपरों में आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड के। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ए बी सी क्या आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमने एक ट्राइंगल बनाया और उस ट्राइंगल का सारी साइडें क्या कर दी, इक्वल, है ना। तो सारी साइडें इक्वल इस तरह से बना दी हमने। ठीक है, अब वो कह रहा है कि डी इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी। तो बी सी जाहिर सी बात है नीचे बेस पे ही बना हुआ है ना बी सी। अब मेरे को ऊपर ए रखना पड़ेगा और यहाँ पे रख दो डी पॉइंट। उन्होंने बोला कि जो डी पॉइंट है वो किस तरह से है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 करा ना, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 15 भी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे 90 डिग्री एल्टीट्यूड हमें नहीं गिवन है। अब यहाँ पे जो सबसे पहले जो गिवन है मुझे वो है कि ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी क्या है आपका, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल, सारी साइडें बराबर। और जब सारी साइडें बराबर है तो हमारे लिए थोड़ा रिलेशन बनाना आसान रहेगा। ठीक है, उसके बाद बोला कि डी जो है वो पॉइंट है बी सी के ऊपर। भाई मैंने बी सी के ऊपर तो मैंने पॉइंट बना दे, डी बन गया डी पॉइंट। ठीक है, अब जो बोला है कि जो बी डी है ना, बी से डी तक का पॉइंट, वो जो है बी सी का 1/3 है। यहां से एक रिलेशन निकल गया मुझे। दूसरी चीज कि जो बी डी है वो 1/3 है, वो बी सी के है। ठीक है, उसके बाद मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ लिख देते हैं। प्रूफ क्या करना है, जो प्रूफ करना है 9 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर। 9 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर। ए डी कौन सा है, ये वाला, ए से डी का, ये जो साइड है इसके स्क्वायर का 9 गुना और ए बी की साइड के 7 गुने के स्क्वायर के बराबर है। तो 9 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर। ये है, ये प्रूव करना है। अब ऐसे तो आपको पता है कि ये स्क्वायर बन रहा है, या तो हम प्रोपोर्शनेट करके निकाल सकते हैं स्क्वायर, या तो पाइथागोरस से। तो हमारे लिए आसान क्या है, पाइथागोरस वाला। अब पाइथागोरस कैसे होगा, जब 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है हम लोगों को, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर देंगे 90 डिग्री का। तो सबसे पहले ए एम, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख दो। क्या लिख दो, कंस्ट्रक्शन में लिख दो। शॉर्ट में लिख दिया मैंने कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन में लिख दिया कि ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी, कि ए एम जो है बी सी के ऊपर 90 डिग्री परपेंडिकुलर बना रहे हैं। अब मैं ट्रायंगल ए डी एम ले सकता हूं, तो मेरे को ए डी का रिलेशन पता चलेगा। जब मैं ए बी एम लूंगा तो ए बी का रिलेशन पता चल जाएगा। ठीक है, बट अभी जैसे मुझे बी डी का रिलेशन बी सी की टर्म में गिवन था, तो इसी तरह से मैं क्या करूंगा, बी एम का रिलेशन बी सी की टर्म में निकाल दूंगा। अब उसके लिए मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या करूं ऐसा कि रिलेशन पता चल सके। तो सबसे पहले ना ट्रायंगल ए एम बी में और ए एम सी में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देते हैं, ताकि मैं बी एम को सी एम के बराबर प्रूव कर सकूं। तो जब मेरा बी एम जो है हाफ ऑफ बी सी बन जाएगा। आ रही बात समझ में, तो ये करते हैं। चलो लिखते हैं, ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं भाई। इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल ए एम सी, सबसे पहले 90 डिग्री, तो एंगल ए एम बी इक्वल्स टू ए एम सी 90 डिग्री ईच, हम इन्हें तो बनाया है। फिर ए बी ए सी के इक्वल होगा, गिवन तो है, सारी साइड इक्वल है ट्रायंगल की। तो जो ट्रायंगल ए बी सी है उसकी साइड ए बी है और उसकी साइड ए सी भी है, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये गिवन है भैया हमें। ठीक है, अब ए एम हमने तो बनाया था, ए एम इक्वल्स टू ए एम, कॉमन बन गया आपका। ठीक है, अब क्या हुआ, ए एम बी और ए एम सी दोनों ट्रायंगल 90 डिग्री हाइपोटेनस एंड साइड्स, तीनों क्या होगा, आर एच एस। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
AMC by which property? RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड्स, 8th 9th में पढ़ा है हम लोगों ने, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया भाई। अब इसकी मदद से क्या कर सकता हूं मैंने क्या करा, ट्रायंगल AMB और AMC में 90 डिग्री ले लिया, हाइपोटेन्यूस ले लिया और ये कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। उसके बाद जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया RHS से, तो मैं क्या लिख सकता हूं, BM इक्वल्स टू CM, BM साहब CM साहब के बराबर है भैया, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूं, बट जो BM होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ BC होगा। ये तो CPCT से लिख दिया मैंने, CPCT। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि M इज द मिड पॉइंट। जब M मिड पॉइंट पे है तो BM जो है BC का आधा है। अब मेरे पास पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 14 की तरह दो रिलेशन पता चल गए, ठीक है। अब इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मुझे। अब पहली चीज मैं लेता हूं ट्रायंगल ABM को। कौन से ट्रायंगल को लेता हूं, ABM, ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं भैया, ठीक है। अब ये तो पेज चेंज, अब मैं ले लेता हूं ट्रायंगल ABM को, ठीक है। तो ट्रायंगल ABM का मैं क्या लिख सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम तो यूज कर ही सकता हूं मैं इसमें ABM में। तो देखो ABM में पाइथागोरस थ्योरम यूज करी तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABM, इन ट्रायंगल ABM यहां पे 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब हाइपोटेनस कितनी है इसकी AB, बेस कितना है BM और परपेंडिकुलर कितना है AM। अब मैं BM को कैसे लिख सकता हूं, BM है वो अभी हाफ ऑफ BC है, अभी तो मैंने प्रूव करा पीछे, ठीक है। ये प्रूव करा ना कि BM जो है हाफ ऑफ BC है, तो ये चीज मैंने यहां पे लिख दी, BC की टर्म में लिख देता हूं मैं, तो ये लिख सकता हूं BC अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका AB का स्क्वायर। ये क्या आ गया, BC का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AM का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। अब मुझे आंसर में BC तो चाहिए ही नहीं, जब मुझे BC नहीं चाहिए तो मुझे ये तो पता नहीं कि ट्रायंगल है उसकी सारी साइडें आपस में इक्वल हैं, सारी साइडें इक्वल हैं, तो जो BC को मैं किसके बराबर ले सकता हूँ, AB के बराबर ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, AB का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AM का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। इसको उठा करके इधर लेके आ जाता हूँ मैं, तो मैं AM का स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, AM का स्क्वायर लिख सकता हूँ AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर अपॉन 4। अब इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, जब एलसीएम ले लिया तो 4 एलसीएम आया, तो 4AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AM का स्क्वायर। अब ये कितना आ गया, 3/4 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर। कौन, AM जो है AM जो है AB, ये जो AB वाला है 3/4 टाइम्स ऑफ AB के स्क्वायर के बराबर है। ये मेरी स्टेटमेंट फर्स्ट निकल गई, क्योंकि फिर मुझे यहीं से तो कंक्लूजन निकालने हैं। ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट बन गई भैया, ये बनी मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद मेरे पास दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, मुझे AD चाहिए। ABM में से तो मेरे को AB मिल गया, अब मुझे AD चाहिए। AD को किस ट्रायंगल में लूं कि मेरा पाइथागोरस भी रहे, तो मेरे को ट्रायंगल लेना पड़ेगा ADM, तो मैं ले लूंगा इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा मुझे, ADM लेना पड़ेगा भाई, है ना। तो मैंने ले लिया इन ट्रायंगल ADM, इन ट्रायंगल ADM। अब ADM में मेरे को BDM जो है ना वो BC के टर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि फिर मैं BC को AB में कन्वर्ट कर सकूं। तो देखो सिंपल सी बात है,
डीएम को कैसे लिख सकता हूँ मैं, डीएम को लिख सकता हूँ बी, एक मिनट, मुझे क्या गिवन था, मुझे गिवन है बी डी, बी डी इज 1/3 ऑफ बी सी, हाँ तो ठीक है ना। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी एम, डी एम इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, डी एम को कैसे लिख सकता हूँ, बी एम, बी एम माइनस, बी एम माइनस बी डी, बी डी। अब देखो यहां से बन जाएगा तो डी एम। अब बी एम जो है, अभी तो मुझे पता है कि जो मेरा बी एम है वो हाफ ऑफ क्या है, बी सी है, तो बी एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ बी सी लिख सकता हूँ। अब बी डी जो है, बी डी जो है अभी मेरे को ऊपर गिवन था यहाँ पे, कहाँ पे, ये जो मेरे को गिवन है कि बी डी जो है 1/3 ऑफ बी सी है, तो मैं यहाँ पे बी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/3 ऑफ बी सी। अब यहाँ से देखो कितना अच्छा रिलेशन बन गया हमारा, हमारा जो रिलेशन बना है वो बन गया यहाँ से डी एम इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 6 आएगा, ये बनेगा 3 बी सी माइनस 2 बी सी, तो ये क्या बन गया, आपका बन गया ये बी सी अपॉन 6। जो डी एम है, डी एम को मैं बी सी अपॉन 6 लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। अब ये आ गई ना इक्वेशन, अब हमारा क्वेश्चन में कुछ जान नहीं बची, अब क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, ठीक है। बस आपको ये रिलेशन बनाना आना चाहिए कि हमने रिलेशन कैसे बनाया। अब आपको पता है बीसी को आप ए बी भी लिख दोगे, है ना, क्योंकि सारी ट्राइंगल की, मेन ट्राइंगल की सारी साइडें आपस में इक्वल हैं। अब मैंने रखा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये रहा आपका ट्राइंगल। ए डी एम में मैं क्या लिख सकता हूँ, हाइपोटेनस की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए डी लिख सकता हूँ, तो मैंने इसकी जगह ए डी का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। बेस क्या हो गया, डी एम, तो मैंने डी एम का स्क्वायर लिख दिया। परपेंडिकुलर कितना हो गया, ए एम, मैंने ए एम का स्क्वायर लिख दिया भाई, ठीक है। अब डी एम अभी तो प्रूव करा हमने कि बी सी अपॉन 6 है, क्योंकि बी सी की टर्म में लिख देते हैं बी सी अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, और ये तो ए डी ही था, ए डी ही रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा, तो ये बी सी का स्क्वायर अपॉन 36 प्लस ए एम का स्क्वायर के बराबर है ना। तो ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन 36 प्लस ए एम का स्क्वायर। अब मुझे इसे ए एम की टर्म में लेके आ जाता हूँ मैं, ए एम का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर अपॉन 36। अब मुझे बी सी तो चाहिए नहीं, मुझे तो किसकी टर्म में चाहिए, ए बी की, तो मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि जो बी सी जो है वो मेरा किसके बराबर है, बी सी जो है वो है किसके बराबर, ए बी के बराबर। तो मैं इस यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बी सी की जगह लिख दूंगा ए बी का स्क्वायर अपॉन 36 और ए डी को एज इट इज ए डी का स्क्वायर और ए एम का स्क्वायर एज इट इज। अब ये बन गई मेरी सेकंड स्टेटमेंट, ये बन गई मेरी क्या, सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट ये वाली बनी थी 3/4 ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर, और सेकंड बनी है ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो क्या करूंगा मैं, फर्स्ट और सेकंड को आपस में कंपैरिजन कर लूंगा। अब मैं इन दोनों को लिख लेता हूं यहाँ पे, मेरा ये रहा ए एम जो है 3/4 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर है, और दूसरा ए एम जो है, ए एम स्क्वायर जो है वो है ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर अपॉन 36। अब मैं ए बी को ना एक तरफ लेके चले जाता हूँ, है ना, तो ए डी का स्क्वायर एज इट इज रहने देता हूँ, ए बी का स्क्वायर नहीं लेता, 3/4 ए बी का स्क्वायर प्लस, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन 36। दोनों में एलसीएम लिया 4 और 36 में, तो एलसीएम कितना है 36, ये आ गया। इसे 36 बनाने के लिए 9 3 कितना आ गया 27, ए बी का स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी 36 है तो ये ए बी का स्क्वायर ही रहेगा, इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करा तो कितना हो गया 28 ए बी का स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। अब ये क्या दोनों कटते हैं क्या आपस में, बिल्कुल करते हैं। 4 की टेबल में 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, तो 7 ए बी का स्क्वायर और 4 9 जा 36 अपॉन 9 इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। अब 9 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो 9 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन की। ठीक है, लास्ट ईयर ही पेपर में भी आया हुआ है।